तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में बहुत कुछ बात कर चुके हैं ना, तो दोबारा से देख लो एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, देखो आप समझो बात को। तो मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली कौन होता है, जितने भी मिनरल एसिड क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं। मिनरल एसिड कहाँ से मिलता है आपको, नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, अर्थ के क्रस्ट से मिलता है। जितने में आपको मटेरियल बाहर निकलते हैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर दे, कहाँ पे जाकर, लेबोरेटरी में जाकर। और वीक एसिड कहाँ मिलता है जनरली आपको, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, लिविंग थिंग्स में, जैसे फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, कहाँ मिलता है हम लोग को, वहाँ पे मिनरल एसिड मिलता है, सॉरी वीक एसिड मिलता है, ठीक है। अब आपको बताया था कि मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, बट एक एसिड ऐसा है जो कि मिनरल होने के बाद भी वीक है, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। कौन सा, कार्बोनिक एसिड कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, कोक, डाइट कोक वगैरह हो गया ना, सॉफ्ट ड्रिंक में, कोक नहीं बोलना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोक तो डायरेक्टली ऐड कर दिया तुमने। हाँ मतलब कोका कोला ही नहीं है, बहुत सारी कंपनी है और उस कंपनी का फ्री में ऐड नहीं करना चाहते, है ना। तो सुनो बात को, लेकिन अगर वीक एसिड की बात करें तो फ्रूट्स वेजिटेबल कैसे हो गया आपके, वीक एसिड। इसलिए जनरली हम लोग वीक एसिड को खाने में यूज करते हैं, ठीक है। अचार खाने में मीठा होता है, खट्टा होता है, तो अचार खट्टा हुआ तो कौन सा एसिड हुआ आपका, वीक एसिड, ठीक है। जितने फ्रूट्स है वो भी खट्टा होता है लगभग, है ना, और खट्टा होगा तो कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड को जनरली हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फूड भी यूज करेंगे, ठीक है, बात समझ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कार्बोनिक उसमें क्या आपका वीक एसिड एक्सेप्शन हो गया आपका। और जनरली वीक एसिड कौन से आपके होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड होगा, ऑर्गेनिक एसिड। ये सब बात हम क्लियर कर चुके थे, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड, hence they are used in food ingredients, hence they are used in food ingredients, hence they are used in food ingredients, food ingredients। एग्जाम्पल में सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, हाँ, ऑक्सैलिक एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा। टार्टरिक एसिड आर यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, carbonic acid are used in making soft drinks, whereas acetic acid is used in tomato ketchup. Carbonic acids are used in soft drinks and acetic acids are used in tomato ketchup. ये सब टर्म ना हमेशा आपको याद होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर याद रखोगे तो जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर का अमाउंट कम होता है और आपका डाइल्यूटेड एसिड में वाटर अमाउंट ज्यादा होता है। लिख लो, देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स minimum amount of water in it. Concentrated acid contains minimum amount of water in it. Concentrated acid contains minimum amount of water in it, while diluted acid contains much more amount of water in it. Concentrated acid contains minimum amount of water in it, minimum amount of water in it, while diluted acid contains much more amount of water in it, much more amount of water in it. Diluting acid, तो मैंने पहले बताया आपको डाइल्यूटिंग मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना अलग से। डाइल्यूटेड एसिड में क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, या कॉन्सेंट्रेटेड में क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो लिखो, एक पॉइंट लिखो पहले,
A diluted acid, a dilute acid is obtained by, a dilute acid is obtained by mixing the, a dilute acid is obtained by mixing the concentrate acid with water in it. सपोज कर लो सब बच्चे, यहाँ पे लॉजिक देख लो क्या है इसके पीछे का। ये आपका है मान लो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और ये मान लेते आपका है डाइल्यूटेड एसिड, या मान लो ये आपका वाटर, सिंपली ये आपका क्या है वाटर। जब वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से मिक्स करेंगे तो ही बनेगा डाइल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड कोई अलग से चीज नहीं मिलता आपको, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर मिक्स करना या वाटर को इसे मिक्स करना। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर का ड्रॉप लेके एसिड में डाले ये सही है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का ड्रॉप लेके वाटर में डाले, कौन सही, ए कि बी? बी वाला सही क्यों? देखो बात समझो, अगर तुम एसिड के अंदर वाटर को डालोगे, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। स्प्रिंकल भी हो सकता है, मतलब कि छींटा पड़ सकता है बाहर की तरफ। जब छींटा बाहर आएगा, तुम सोचो बार बार कि जब छींटा किसका बाहर आया, एसिड का, अगर वो तुम्हारे चेहरे पे आ गया तो चेहरा क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, है ना। नुकसान किसका हो रहा है, इंसान के बॉडी का नुकसान हो रहा है। कब? जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या डाला, ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा नुकसान हो गया। इसलिए लेबोरेटरी में अगर जाएंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत ही केयरफुली किसी एक्सपेरिमेंट को करना, बहुत ही केयरफुली, ये तो आपकी जान भी जा सकती है, बात समझे। अगर किसी पे एसिड पूरा ही गिर गया तो बचेगा मरेगा, चांसेस मरने के ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अच्छा अब बताओ कि पानी है, तुम एक बूंद एसिड डाल दी, देखो हीट तो यहां पर रिलीज होगा बट बहुत ही कम, वो नुकसान कम करेगा। तो डाइल्यूशन बेस्ड है। डाइल्यूशन बेस्ड कैसे हुआ, बात समझो, कि दोनों प्रोसेस को डाइल्यूशन ही बोलते हैं। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को डाला या वाटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाला, दोनों प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। बट मेरा क्वेश्चन ये कि विच प्रोसेस इज बेस्ड, एसिड में वाटर को डालना कि वाटर में एसिड को डालना? वाटर में एसिड को डालना। अगर आपने समझ गए यहाँ पे तो खुद से इस चीज को लिख लो, कौन सा बेस्ड क्यों है उसका रीजन खुद से लिख लो। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर को डालेंगे तो ये आपका रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, है ना, छींटा पड़ेगा, शरीर पे नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपका हीट निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, उससे आपका फेस जल सकता है। इसलिए खुद को बचाने के लिए क्या करेंगे, वाटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करेंगे, दिस इज द रीजन। क्लियर? तो खुद से अपने वर्ड्स में लिख लो जो आपने समझा अभी यहाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे चलेगा। जब एसिड खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा, तो फिर स्टार्ट करेंगे बेस। आपको सब कुछ पता है, हम पहले पढ़ा चुके, बस आपको साथ साथ बोलते जाना मेरे। बताओ पहला क्या था प्रॉपर्टीज का, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। दूसरा क्या था, लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर। थर्ड क्या था, मिथाइल ऑरेंज को रेड में, है ना। अगर एसिड में मिथाइल ऑरेंज को डाला जाए किस कलर में चेंज हो जाएगा, फोर्थ फिनोप्सिलिन को कलरलेस। जो भी कलर का सब्सटेंस होगा या कंपाउंड होगा कलरलेस कर देगा उसको, याद है ना इतना। और उसके बाद क्या था, एसिड, बात समझो, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? कैसे? वेरी गुड। देखो बात समझो, अगर हम कोई भी एसिड लेके चलते हैं, मान लो H+SCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चलते हैं, एसिड होने का मतलब ही होता है आपका कि उसके पास H+ आयन होगा, होगा नहीं होगा? तो H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ही तो बोलते हैं हम लोग। H+ क्या आपका, तो मैंने बोला कि कोई भी वायर में करंट फ्लो करता कैसे, आपका इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट या प्रोटॉन के डायरेक्शन में। अगर किसी सोल्यूशन में प्रोटॉन मूव कर रहा है तो बदले में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट फ्लो किया, इसके बदले इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कंडक्ट कर रहा है आपका, बात समझे। क्योंकि आपका एसिड का मतलब H+ आयन का होना, H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या फ्लो करता है,
करंट। इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करेगा जिस तरफ, उसके अपोजिट क्या फ्लो करेगा, और जिधर प्रोटॉन फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन क्या फ्लो करेगा। इसका मतलब प्रोटॉन चार्ज का मूव करना इज इक्वल टू करंट का फ्लो करना, लेना। तो एसिड के पास अगर प्रोटॉन है, H+ है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। लिख लो इसको भी। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे, अब बात समझो कैसे, गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, अब तो बताओ कोई भी कंपाउंड H2 गैस कब निकालेगा, जब उसके पास हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि एसिड में एक चीज हमेशा मिलेगा, क्या, H+ आयन, है ना। हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगा ना जब उसके हाइड्रोजन होना चाहिए। बात समझो, हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगा जब उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। और जिसके पास हाइड्रोजन होगा H+ आयन कन्वर्ट कर लेगा। तो सभी एसिड में एक बात तो कॉमन है, कॉमन बात क्या है कि सबके पास H+ आयन है ही। सो एसिड हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज H+ आयन, जो इसका प्रूफ है। ये बात समझे कि नहीं। अगर कोई बोल देगा कि मुझे प्रूफ दो कि एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन, तो आंसर क्या करोगे, ये आंसर लिख के आ जाना, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप वहां ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिरकार इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कैसे निकला, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन होना ही कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन होगा तो ऑब्वियस सी बात H+ आयन में कन्वर्ट कर लेगा। जो H+ आयन कन्वर्ट करेगा मतलब क्या बन गया आपका, वो एसिड बन गया। क्लियर ना, अब समझ में। अच्छा, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, पहली बात हुई। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो एसिड आपका है, मेटल एसिड H2SO4 लेके चलते, ठीक है, मेटल जिंक लेके चलते हैं। अच्छे से समझना, एक मेटल से नॉन मेटल चैप्टर है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये देखने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लोएस्ट रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो लोएस्ट वाले रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे ही H2 को हटाएगा जिंक, तो क्या हो जाएगा आपका ZnSO4। तुम बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था पहले, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ना H+ आयन होना। क्या ये जिंक सल्फेट आपका सॉल्ट है कि नहीं है। अगर इसको डिस्प्लेस किया तो जाएगा कहां, बाहर निकल जाएगा H2 गैस में। बात समझे कि नहीं। और हमें कैसे पता चलेगा कि H2 गैस निकला है, तो H2 गैस का खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि पॉप साउंड निकलता है। क्या निकलता है, पॉप, POP, पॉप साउंड। हाँ, जो चट चट आवाज नहीं करता दीपावली जो फेंकते हो, हाँ, पॉप पॉप। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का साउंड पॉप साउंड होता है, पटपट आवाज करेगा। ठीक है, तो ये गैस निकलने से आवाज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस वहां निकल रहा है। पहला चीज तो ये पता चला कि रिएक्शन करते हुए कैसे पता चलेगा, पॉप साउंड से। सेकेंड चीज, अगर हाइड्रोजन गैस निकला तो पक्का हो गया कि हर एसिड में H+ आयन H2 गैस कॉमन होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन कॉमन होना चाहिए। क्लियर। इस पूरे प्रॉपर्टी से 2-3 बातें क्लियर हुई। क्या, पहली बात ये क्लियर हुई कि हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा तो कौन साउंड करेगा आपका, हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगा जब वहां हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो पक्का बात हो गया एसिड में H+ आयन कॉमन होगा। क्लियर ना। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बात समझो। यहाँ पे पहले ये बताओ, सब बच्चे सुनना, मेटल का मतलब बेसिकली क्या होता है, लॉजिकली क्या होता है। मेटल इज समथिंग विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, विच कैन लूज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड मेटल। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का गेन करने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। तो तुम समझो यहाँ पे आखिरकार रिएक्शन पॉसिबल क्यों हुआ। देखो, दो दोस्तों में बॉन्डिंग कम बनता है, मतलब दो लड़के आपस में फ्रेंड कैसे बन गए भाई, बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप कब हो गई, क्यों हो गई, दोनों का एक दूसरे का जरूरत पूरा होगा। लाइक एक बच्चा बोलेगा मेरा नोटबुक तू लिख दिया कर, हम तुमको मोमोज खिला दिया करेंगे। तो बोला ठीक है, वो पैसा दिया, वो नोटबुक लिखा, बात खत्म हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे आखिरकार बॉन्डिंग बनना चाहिए ना, जो उसकी जरूरत को पूरा कर देगा तो बॉन्डिंग बना लेगा यहाँ पे।
तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके पास क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। अच्छा बताओ, प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है ना, प्रोटॉन का ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का। अब ये सिंपल सी बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, दोनों में क्या बन गया? बॉन्डिंग बना। तो आखिरकार जरूरत को पूरा किया गया ना, तो दोनों रिएक्शन कर गया। जब भी आपको ये समझ में आए केमिकल रिएक्शन हुआ, इसका मतलब ये होता है कि दो कंपाउंड, दो एलिमेंट या दो एटम आपस में क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन किए होंगे। हायर क्लास में जाओगे तो इसको और एलिब्रेट करके पढ़ना, वहां पर कैसे होता है, क्यों होता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, प्रॉपर तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगा वहां पे। बट फिलहाल अभी इतना ही समझना आपको कि जिंक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। एसिड मतलब H+ आयन, प्रोटॉन का ज्यादा होना। अब प्रोटॉन ज्यादा होना मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होना। इलेक्ट्रॉन कमी कौन पूरा कर देगा? जिंक पूरा कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया, प्रोटॉन कहाँ निकल गया? बाहर। प्रोटॉन बाहर निकल गया, उसको पूरा हो गया, बन गया सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर ना? कॉपी कर लो। सो प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर किसी एसिड को, ठीक है, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? तो मैंने बोला एसिड प्लस, अब ये चीज ना आपको याद होना चाहिए, हमेशा बता रहा हूं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला रिएक्शन खासकर याद रखना। बता रहा है आपका, ये आपका चांस बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स आउट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। गिव्स आउट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दोनों का प्रोडक्ट सेम मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम मिलेगा। और ये आपको बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, हर बच्चे को बोल रहे हैं ये वाला रिएक्शन खासकर रट्टा ही मार जाना। रट्टा नहीं मारना मतलब कि बेसिक लॉजिक समझ लो, उसके बाद याद कर लेना। जब एग्जाम्पल देते हैं पहले सुनो। तो मान लो मेटल कार्बोनेट हम Na2CO3 लेके चलते हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चलते हैं। ओके, तो बताओ सब बच्चे, यहाँ पे सॉल्ट बनना है, बात समझना, सॉल्ट बनना है। तो इसका Cl वाला पोर्शन ये टूटेगा ना, H+Cl माइनस, और ये कैसे टूटेगा याद है सबको? ये 2Na+ और CH3 2 माइनस। तो मैंने बोला सॉल्ट बनेगा। बताओ सॉल्ट क्या बन गया? Na और Cl। तो क्या बन गया सॉल्ट आपका? अब बाकी तो सेम है, CO2 प्लस वाटर बनना ही बनना है। बोलो जमका नहीं जमका? क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? सिमिलरली एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस आपका एसिड, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके चलते हैं। क्लियर? प्लस HCl प्लस, तो फिर से आपका क्या बनेगा? सॉल्ट NaCl प्लस प्लस, कोई दिक्कत? इसको बैलेंस कर लो, बस पहले वाले को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 कर लेते हैं, 2 Cl 2 कर लिए, बस हो गया, ये बैलेंस हो गया आपका। और ये वाला तो मेरे ख्याल से पहले से ही बैलेंस है, ये वाला आपका पहले से ही बैलेंस है। अब सुनो बात को, जो CO2 गैस बाहर निकल रहा है ना, इस CO2 गैस को अगर तुम क्या स्लेक्ट लाइन अगर इससे पास करवाते हो, क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा ही पास करवा दोगे ना तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, अब पूरा पोर्शन सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब मान लो कि ये बनकर तैयार हो गया, अब तुम रुके नहीं, तुम जोश में थे और पास करवाते चले गए, तो और ज्यादा पास करवाओ। क्या? CO2, तो CaCO3 मिल चुका था, वाटर मिल चुका था, हम दोबारा पास करवाए, CO2 रुके नहीं अभी तक, ये बन जाए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। क्लियर? आया बात समझ में? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसिड को लेकर। तो 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये कॉपी कर चुके हो ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, पता होगा एसिड प्लस बेस। बेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली। टू कीप सॉल्ट एंड वाटर, तुमको पहले से पता हो। कोई भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एसिड मान लो लिए HCl ले लिए, बेस मान लो NaOH ले लिए, तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2। क्लियर ना? ये हमेशा पता ही होगा, लिख लो। एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म salt and water. Hence acids and bases are also called neutralization reaction. कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि क्या किया? न्यूट्रल कर दिया ना, ना एसिड रहा ना बेस रहा, दोनों खत्म। एक न्यूट्रल हो गया आपका, क्या सॉल्ट बन गया।
ठीक है। एसिड्स एंड बेस दोनों कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो एक पार्ट और बच गया इसका कि एसिड अगर ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फिर सॉल्ट एंड वाटर ही देगा आपका। लाइक मैंने बोला मेटल ऑक्साइड क्या, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। देखो अगर मैंने बोला किसी एसिड को आप मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे फिर सॉल्ट बनेगा CuCl2 प्लस वाटर H2O बाहर निकल जाएगा। बात समझे? तो मैंने बोला एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, फिर क्या मिला हम लोग को, सॉल्ट एंड वाटर। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ ये मेटल ऑक्साइड बेस की तरह रिएक्शन कर रहा है। देखो चेक करो, अगर यहाँ बेस होता क्या सेम आंसर मिलता हम लोगों को, BF था कि बेस है, करेक्ट। चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। क्या करेंगे, एसिड मैंने कंप्लीट कर दिया लगभग, तो थ्रू आउट शुरू से अंत तक फास्ट रिवीजन कर देंगे, समरी बना देंगे, ठीक है। फिर बेस कंटिन्यू करेंगे, फिर जैसे बेस कंटिन्यू करेंगे बेस का पोर्शन एक्सप्लेन कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में थ्रू आउट एसिड से बेस तक पूरा रिवीजन पूरा करेंगे, ठीक है। फिर सॉल्ट कंप्लीट करेंगे, फिर थ्रू आउट पूरा रिवीजन करवा देंगे। इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस संडे तक।